चलिए आज का क्लास रहेगा नंबर एनालॉजी, जो रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे बिहार एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 4 जिस प्रकार 16 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर होता है 16, इसीलिए यहाँ पर 16 दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 25 आंसर जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 7 का देखिए, 7 से 50 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित है। तो देखिए 7 से 50 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं 7 से 49, यानी कि 7 के स्क्वायर होता है 49 और प्लस 1 करने पर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 दिया गया है। तो चलिए अब 9 का देखते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो प्लस ऊपर 1 ऐड हुआ था तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे, तो 81 और 1 82। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 82 ऑप्शन सी में दिया गया है, यहाँ पर 82 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि 121 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 25 किससे संबंधित है। तो देखिए 121 से 12 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं जोड़िए तो 2 1 3 1 4 4 3 12, ऐसे तो नहीं होगा। 5 2 7 7 2 14, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, 121 किस 121 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 11 का वर्ग है। जो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 का ये स्क्वायर है 121, तो यहाँ पर +1 कर दिया गया है 11 में, यानी कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो +1 करने पर 12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी +1 कर दीजिए, क्योंकि ऊपर ऐड किए हैं 1 तो इसमें भी ऐड 1 करेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यह स्क्वायर नहीं है, मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 8 से जिस प्रकार 64 संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये गुना किया गया है या स्क्वायर किया गया होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसीलिए यहाँ पर 64 दिया गया है। तो 11 का भी स्क्वायर कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब ना कि 11 में 11 से गुना किया जाता है। यहाँ पर 2 है तो इसीलिए 2 11 गुना किया गया है। यहाँ पर 2 है 8 पर पावर, तो 2 बार 8 का गुना किया जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 3 बार गुना किया जाएगा, तो ऐसा ही करना चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहा, 2 से 8 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित है। देखिए 2 से 8 कैसे संबंधित है, कहीं ना कहीं 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 4 में भी 4 से गुना करेंगे तो 16। ये भी लॉजिक है, पर यहाँ लॉजिक क्या लगाया गया है, देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। कैसे, तो 2 पर पावर 3 है ना, तो 3 बार 2 का गुना किया जाता है, तो इसीलिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसीलिए 8 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 8 लिखा गया। चलिए अब 4 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि गुना करिए ना, 4 के 4 गुने फिर 4, यानी कि 3 बार गुना किया गया है क्योंकि 3 पावर में है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 64। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 64, यहाँ पर 64 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5 से 124 कैसे आएगा, इतना छोटा अंक से इतना बड़ा अंक कैसे आएगा। कहीं ना कहीं गुना किया गया है, तो गुना तो करने पर भी नहीं आएगा, 55 से 25 नहीं आएगा। देखिए तो 5 का क्या किया गया है, 5 का पावर 5 किया गया है। तो 5 का पावर 5 बार कितना हो जाएगा, तो चलिए 5 का 5 बार गुना करते हैं। 1 2 3 4 5, 55 से 25। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रहा, 5 से 124 कैसे आएगा। कहीं ना कहीं इतना छोटा अंक से इतना बड़ा अंक कैसे आएगा। तो देखिए 5 का क्यूब करेंगे, 5 का स्क्वायर करने से तो नहीं आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 125 होगा। कैसे, देखिए 5 पर पावर 3 है तो 3 बार गुना कर दीजिए, तो 55 से 25, 25 25 125, 125 आ रहा है। अब 125 तो यहाँ पर तो 124 से है, तो इसमें -1 कर दीजिए ना, तो 124 आ जाएगा। तो अब देखिए 7 का भी पावर 3 करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि 5 के पावर 3 किए हैं, तो यहाँ पर भी 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 से 49, 49 सत्ते 243, 243। अब यहाँ पर 243 आया, तो यहाँ पर -1 किए हैं, तो यहाँ पर भी -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 242। 242 यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट आंसर 242 होगा। तो चलिए एक प्रश्न और है, 5 से 124 कैसे आएगा, यानी कि इतना छोटा अंक से इतना बड़ा अंक कैसे आएगा। कहीं ना कहीं स्क्वायर किया गया होगा, स्क्वायर नहीं तो क्यूब किया गया होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है। चलिए 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का 3 बार गुना कर दीजिए ना, तो 55 से 25, 25 25 125, यानी कि 125 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 124 है, तो इसमें से -1 कर दीजिए ना, तो 124 हो जाएगा। तो अब देखिए अब 7 के पावर भी 3 करेंगे, यहाँ पर क्यूब किए हैं 3, तो यहाँ पर भी 7 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए ना 7 का 3 बार गुना कर दीजिए ना, नहीं आ रहा है तो 7 से 49, 49 सत्ते 343, 343 आया। तो यहाँ पर -1 किए हैं, तो यहाँ पर भी -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 342 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहा, थोड़ा हार्ड रहेगा, पर चलिए 18 से 30 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 36 किससे संबंधित है। तो देखिए 18 से 30 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं गुना किया गया होगा, नहीं तो जोड़ा गया होगा। तो चलिए पहले करते हैं, क्या किया जाए, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो 18 में गुना करके देखते हैं, 18 में 2 से गुना करते हैं, तो 18 दूनी के 36, यानी कि आसपास है, 30 है और 36 है। तो यहाँ 6 माइनस करिएगा तो 30 हो जाएगा। चलिए 30 हो गया। तो अब यहाँ पर 36 में भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 18 में 2 से गुना किए हैं, तो 36 में भी 2 से गुना करेंगे। तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर भी -6 कर देंगे, तो 72 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, 66 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 से 37 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 49 किससे संबंधित होगा। तो देखिए 25 से 37 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं
25 में गुना करने पर तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो स्क्वायर का तो नहीं है यहाँ पर। देखिए लग रहा है कि 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर के आसपास है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ऊपर लिखाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर तो 37 है, तो प्लस 1 कर दीजिए, यानी कि 37 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करके और प्लस 1 कर दिया गया है। तो अब 7 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 है, तो यहाँ पर 49 के 49 दिया गया है। तो अब अगला संख्या है, जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर तो आगे 6 का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो आगे 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 64 है तो इसमें प्लस 1 किया गया है, क्योंकि 64 और 1 65 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए एक और प्रश्न है जो कि दिखने में तो बड़ा लग रहा है पर बड़ा नहीं है। 123 से 36 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 221 कितना से संबंधित है। तो देखिए 123 से 36 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं इतना बड़ा अंक से इतना छोटा अंक कैसे आएगा, कहीं ना कहीं माइनस तो नहीं न किया गया है। तो माइनस नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए 123 है तो लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब लिख लेंगे, अब इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 और 3 3 6। अब 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर यही ना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर तो देखिए एक प्रश्न और है कि 6 का जिस प्रकार 6 से 18 संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित है। तो देखिए 6 से 18 कहीं ना कहीं 6 तरीके 18, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए ध्यान से, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। अब इसको आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग कर दिया जाए, सॉरी ये परसेंटेज का चिन्ह हो गया है। इसको 36 में भाग कर दिया जाए 2 से तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 36 का आधा यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर किए हैं तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो अब 16 में भी भाग कर दीजिए तो कितना होगा, 16 का आधा होता है 8, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए तो देखिए 14 से जिस प्रकार 9 संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं 14 से 9 कैसे आएगा, तो देखिए एक लॉजिक और है, 4 और 14 है, इसको आपस में जोड़ दीजिए, 5 और 5 में अलगे से 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 26 है तो 26 को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 में अलगे से बाहरी से 4 जोड़ा जाए तो 12। ये भी लॉजिक लग गया, तो 12 आंसर ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर लॉजिक एक और है, चलिए लॉजिक बता देते हैं। तो सबसे पहले है 14 का आधा, यानी कि 14 का आधा कितना होता है 7, 14 में भाग देंगे 2 से तो कितना होगा 7 होगा। अब 7 में प्लस 2 ऐड कर दिया गया है तो 7 2 9 होता है। अब यहाँ पर 26 है तो 26 का आधा करेंगे, भाग 2 से देंगे तो 13, अब 13 में भी 2 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ये भी लॉजिक सही है, 15 भी आंसर है। तो चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न है, 6 से 222 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित है। तो चलिए 6 से इतना बड़ा अंक कैसे आएगा, कहीं ना कहीं गुना करने पर या स्क्वायर या क्यूब करने पर आएगा। तो चलिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 रह जाएगा। तो 6 का क्यूब करते हैं। चलिए सबसे पहले 6 का उठाएंगे और 6 का क्यूब करेंगे, तो यानी कि 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 36 छक्का 216, यानी कि 216 6 का क्यूब होता है और यहाँ पर 222 है। कहीं ना कहीं 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222 भी आ जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब किया और 6 ऐड कर दिया, यानी कि इसको क्यूब किया और इसी को ऐड कर दिया। तो चलिए अब 7 का करते हैं। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 7 का 343 होता है क्यूब। देखिए कैसे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 49, 49 7 343, इसीलिए 343 लिखें। अब इसमें इसी को जोड़ दीजिए, 7 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ 6 को जोड़े हैं, 6 का क्यूब किए हैं तो 6 को जोड़े हैं, तो यहाँ पर 7 का क्यूब किए हैं तो 7 को जोड़ देंगे। तो 343 प्लस 7 करेंगे तो 350 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा मात्रा में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ऐसा ही क्लास आता रहेगा।